Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter, that is of NCERT class 8 science, chapter number 4, metals and non-metals. Yes, we categorize the materials into two types, metals and non-metals. कुछ चीज़ें metals होते हैं, कुछ चीज़ें non-metals होते हैं. So how to distinguish, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये metals है, ये non-metals है ना. मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में जब आप ये वर्ड सुनोगे, है ना. सो दैट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So, you are familiar with a number of materials like iron, aluminum, copper, etc. ये सबको पता है, ये सब नाम. Some materials have been given in table 4.1, iron, copper, sulfur, aluminium और copper, है ना. तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट मेटल्स है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट नॉन मेटल्स है. तो आप गेस करके बताइए कि इनमें से कौन से मेटल्स होंगे, है ना. So that may be iron. Iron is a metal, aluminium is a metal and copper is a metal, and this rest too, coal and sulfur is a non metal. हम लोग बोल दे दिए, बट कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर मेटल्स है और कोल, सल्फर नॉन मेटल है ना. सो वी कैन प्रूव दिस बाय लुकिंग एट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब ये दो वर्ड आ गया, न्यू वर्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते क्या है? यस, उसको समझाने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये आप ऑलरेडी आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट अगर याद नहीं है देन आई एम रिकॉलिंग यू. ओके, सी, फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जिसमें कि हम लोग का रियल सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग दोबारा पा सकते हैं, है ना. और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसमें कि हम लोग जो रियल सब्सटेंस है वी कांट गेट दैट, है ना. एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जो कैंडल होता है, मोमबत्ती, कैंडल को जब आप बर्न करोगे तो क्या निकलेगा? वैक्स. यस, सो वैक्स निकलेगा और वही वैक्स को हम लोग फिर से कैंडल में चेंज कर सकते हैं. यस और नो? यस, सो वैक्स को हम लोग फिर से कैंडल में चेंज कर सकते हैं. सो कैंडल का जो रियल मीन्स स्टेट था उसको हम लोग वापस ले आए. बट अगर हम लोग देखेंगे पेपर, पेपर को आप बर्न कर दीजिए, है ना. अगर आप पेपर को बर्न करते हैं तो क्या आपको मिलता है? ऐश. ऐश मिलता है. तो क्या आप ये ऐश से पेपर को दोबारा ला सकते हो? नॉट पॉसिबल, है ना. ऐश जो राख बना है वो पेपर का जलने के बाद, उससे आप फिर से एक न्यू पेपर तो नहीं ला सकते. सो ये जो बर्निंग ऑफ पेपर है ये आ जाएगा केमिकल चेंज में, जिससे कि हम लोग अपना जो रियल वाला सब्सटेंस है उसको हम लोग दोबारा नहीं पा सकते. और ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो आ जाएगा हम लोग का फिजिकल चेंज में, बिकॉज हम लोग रियल सब्सटेंस को दोबारा पा सकते, कैंडल को हम लोग फिर से पा सकते, है ना. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें कि हम लोग को रियल सब्सटेंस मिल सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सी जैसे ही चेंजेस हो गया तो रियल सब्सटेंस हम लोग को नहीं मिलेगा. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. So, have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like spade, shovel, axe? Do you find a change in the shape of this articles on beating? Would you expect a similar change if you try to beat a piece of coal? Let us find out. तो ये जो एक्टिविटी में वही दिया गया है कि अगर आप कोई गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ के पास अगर आप कभी देखे होंगे कि वो क्या करते हैं कि आयरन पीस, है ना, को मीन्स बीट करता है, उसको बहुत ज़ोर से प्रेशर डाल के वो उसको बीट करता है, और फिर उससे क्या बनता है? स्पेड, सोवेल, कुल्हाड़ी वगैरह जो हम लोग का होता है वो सब बनता है. सो ये क्या हो रहा है कि आयरन को हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक बीट करने के बाद उसका शेप में चेंजेस आ रहे हैं, है ना. बट वो तो आयरन ही है तो वो आयरन ही है. बट अगर हम लोग कोल का देखें, कोल को आप एक ही बार बीट करो, है ना, कोयला जो होता है उसको एक ही बार बीट करो वो पूरा चकनाचूर हो जाएगा.
Yes, so we can't see a similar change in the beating of iron and in the beating of coal, है ना. जब हम लोग आयरन को बीट करते हैं सो वी कैन सी द चेंजेस इन शेप, बट अगर हम लोग कोल को बीट करेंगे सो कोल एकदम पीसेस में वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. ठीक है, यही होता है इसका आंसर. वी कैन नॉट सी अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल एंड ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ आयरन. क्लियर. सो एक्टिविटी 4.1 में भी वही है कि टेक अ स्मॉल आयरन नेल, कोल पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड. सबको एक एक करके हैमर से आपको बीट करना है और देखना है कि चेंज इन शेप हो रहा है, क्या शेप में चेंजेस हो रहा है या फ्लैट हो जा रहा है. कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे उसको हम लोग हैमर से बीट करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है ना, और कुछ पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, तो आपको वो बताना है. सो जो आयरन नेल होता है वो अपना शेप चेंज करेगा, नहीं तो फ्लैटेंस भी हो सकता है ना. और कोल पीस तो ब्रेक्स इनटू पीसेस हो जाएगा. एल्यूमिनियम वायर भी वही चेंज इन शेप, फ्लैट हो जाएगा. और पेंसिल लीड आई थिंक ये इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा. पेंसिल लीड को जब आप हैमर करोगे ना, बीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. क्लियर. सो दिस मच इज क्लियर टू यू. सो हम लोग जो अभी देखे ये सब क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग जब आयरन को बीट करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, एल्यूमिनियम को बीट करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, बट अगर हम लोग उसी समय कोल को बीट करते तो वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते. इसको क्यों हम लोग पढ़े, let us see in the next page. You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. See, जब हम लोग आयरन नेल या एल्यूमिनियम वायर को बीट करेंगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा. अगर आप उसको और ज़्यादा बीट करोगे ना तो देखना वो एकदम पूरा शीट जैसा होता है ना, प्लेन शीट, वैसे ही वो चेंज हो जाएगा, है ना. यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. जो एल्यूमिनियम फॉयल आप सब ने जाने होंगे, आपको पता होगा एल्यूमिनियम फॉयल क्या होता है. तो वो कैसे बनता है, एल्यूमिनियम को बहुत ज़ोर से बीट किया जाता है तब जाकर वो शीट में कन्वर्ट होता है. So, the property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. Here is the word and here is the first property, malleability. What is this malleability? ये जो हम लोग प्रॉपर्टी देखे कि हम लोग जब आयरन को बीट कर रहे हैं तो वो अपना शेप चेंज कर दे रहा है, शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, शीट की तरह कन्वर्ट हो जा रहा है. एल्यूमिनियम को बीट कर रहे हैं तो वो भी शीट की तरह कन्वर्ट हो जाए. कॉपर्स वगैरह को जो बीट कर रहे हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलेबिलिटी, है ना. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग पहचान सकते हैं कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है. ठीक है, तो हम लोग के पास क्या था, आयरन नेल था, एल्यूमिनियम था और कोल पीस था. लेट्स सपोज आयरन नेल हम लोग के पास, एल्यूमिनियम है और हम लोग के पास क्या है, कोल है. तो आयरन को आप बीट करोगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा और शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. यस, अभी हम आपको बताएं एल्यूमिनियम का भी वही है. बट अगर आप कोल को बीट करोगे तो वो टुकड़े हो जाएंगे, वो अपना शेप चेंज और वो शीट्स में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है ना. सो इस तरह हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है. क्लियर. सो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स का कि अगर मेटल्स शीट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वो प्रोसेस को बोला जाता है मैलेबिलिटी. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. हम आपको बताए थे ना एक्टिविटी 4.1 में कि अगर आप कोल या पेंसिल लीड को बीट करते हो तो वो अपना शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट टूट जाएंगे, है ना. सो कोल एंड पेंसिल लीड is what, non metal, and iron and aluminum is metal. ये पहला तरीका है पहचानने के लिए कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है. और भी बहुत सारे मीन्स प्रोसेसेस है जिससे कि आप जान सकते हो और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिससे कि आप पहचान सकते हो कि कौन मेटल्स है और कौन नॉन मेटल्स है. तो उनमें से हम लोग पहले डिस्कस किए मैलेबिलिटी के बारे में. दूसरा क्या है, can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? मान लीजिए आपके पास एक पैन है, वो फिर मेटालिक का पैन है, ठीक है, लेट्स सपोज आयरन का या एल्यूमिनियम का, ठीक है, और उसका जो हैंडल है ना उसमें प्लास्टिक का कवरिंग है और ना ही वो वुडन हैंडल है. तो क्या आप वो मेटालिक पैन को पकड़ पाओगे? नो, ऑब्वियसली नॉट, परहैप्स नॉट. वाई, क्यों आप वो मेटेलिक पेन को नहीं पकड़ पाओगे अगर उसमें प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं होगा? सी,
प्लास्टिक और वुडन हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। जैसे आप हॉट मेटालिक पैन को प्लास्टिक हैंडल से पकड़ोगे या वुडन हैंडल से पकड़ोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, बट अगर आप उसको वैसे ही पकड़ोगे तो आपको हर्ट होगा। ये क्यों? बिकॉज ये जो मेटालिक पैन होते हैं ये फट से हीट को मीन्स कैप्चर कर लेते हैं। ये जो मेटालिक चीज़ें होते हैं ना, आयरन वगैरह, तो ये क्या करेंगे, फट से मीन्स जो हीट जो है वो उसको कैप्चर कर देंगे, तो कैप्चर करने से ही जल्दी गर्म हो जाते हैं, है ना। एंड यू ऑल नो दैट प्लास्टिक एंड वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो मेटल्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो क्या करेंगे, आसानी से हीट को अपने अंदर ले आएंगे, जिससे कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जब गर्म हो जाएंगे तो गर्म चीज़ को आप पकड़ नहीं पाओगे, इसीलिए उसमें प्लास्टिक या वुडन हैंडल दिया जाता है। क्लियर? You must have seen an electrician using screwdriver. What kind of handle does it have? जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका भी हैंडल प्लास्टिक का ही होता है। क्यों? बिकॉज स्क्रू ड्राइवर में जो मेटल यूज़ किया गया है ना, वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो फट से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर ले जाएगा। तो अगर आप उसको खाली में पकड़ोगे तो आपको शॉक लगेगा, इसीलिए उसमें हैंडल दिया जाता है प्लास्टिक का, बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो इसमें देखिए हम लोग को और एक चीज़ मिल गया, और एक प्रॉपर्टी मिल गया कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.2। एक्टिविटी 4.2 में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि आप 7 क्लास में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, कि जो बैटरी में लगाकर जो बल्ब को ऑन किया जाता है ना, तो उसको भी हम लोग को यहाँ पर करना है। बट यहाँ पर स्विच के वजह कुछ हम लोग को चीज़ें लगाने हैं और देखना है कि ये लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। जो लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे वो ये बल्ब को जला लेंगे, है ना, मीन्स लाइट अप होगा ये बल्ब, और जला लेंगे मतलब दे विल नॉट बर्न इट, द बल्ब विल ग्लो, है ना। एंड जो लोग बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे दे विल नॉट मेक द बल्ब ग्लो। यस, क्लियर? सो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग जैसे ही सेटअप लगाते थे वैसे करना है कि वायर लेना है, बैटरी लेना है, बल्ब लेना है, और स्विच के बजाय हम लोग को क्या लेना है, एक बार आप ट्राई करो आयरन रॉड या आयरन नेल से, उसको आप वो वायर से कनेक्ट करो, देखो कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। आई श्योर दैट इट विल ग्लो, है ना, बिकॉज आयरन हम लोग अभी पढ़े कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो आयरन विल मेक द बल्ब ग्लो। सल्फर क्या हो, सल्फर विल नॉट, सल्फर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सल्फर ग्लो नहीं करेगा। आप इसको ट्राई कर भी सकते हो। कोल पीस और कॉपर वायर, कॉपर वायर तो डेफिनेटली ये ग्लो कराएगा बॉल को, बिकॉज यू ऑल नो कि कॉपर वायर भी यूज़ होते हैं, है ना। So, you observe that iron red nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur piece and coal piece are bad poor conductors। अभी हम आपको बताएं कि आयरन रेड और रॉड और नेल और जो कॉपर वायर है ये लोग क्या है, गुड कंडक्टर्स है, और जो सल्फर पीस है, कोल पीस है, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर्स है। So, the meaning of recalling our experience and then of activity was to show that metals are good conductors of heat electricity. We learned this in class 6. See, अभी पहेली को समझ में आ रहा है कि हम लोग की एक्टिविटी को क्यों परफॉर्म किए। To show that metals are good conductors of heat and electricity. हम तो आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिए कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर्स है ना। सो ये था दूसरा प्रॉपर्टी, जिसमें कि आप पहचान सकते हो कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। यस, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। एल्यूमिनियम का यूज़ आप जो फूड को रैप करने के लिए यूज़ होता है, कॉपर वायर्स का वायरिंग के लिए भी यूज़ होता है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आप कभी भी कोयले का तार देखे हो? ऑब्वियसली नॉट, डेफिनेटली नॉट, है ना। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नाउ दिस न्यू वर्ड केम, डक्टिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डक्टिलिटी? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि एक मेटल को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जो कॉपर है, कॉपर क्या है, वो एक मेटल है, और उसको हम लोग क्या किए, वायर्स में वी कैन कन्वर्ट इनटू वायर्स, है ना। तो जो मेटल्स मीन्स जो चीज़ें वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट
मेटल, दैट विल बी द मेटल, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये एक मेटल का प्रॉपर्टी है पहचानने के लिए कि जो चीज़ें वायर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे वो आ जाएंगे मेटल्स, है ना। कोल तो कभी वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, सो कोल इज नॉट अ मेटल, कोल इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो ये और एक तो प्रॉपर्टी आ गया। तीसरा प्रॉपर्टी, द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्लियर? Have you ever noticed the difference in sounding on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. See, हम लोग अभी 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। मैलेबिलिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड है डक्टिलिटी। अभी हम लोग फोर्थ वाला प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहे हैं कि क्या आपने कभी ये साउंड सुना है कि जब एक आयरन का चीज़ नीचे गिरता है, नहीं तो अगर कोई मेटल का कोई नीचे गिरता है या कोई पीस ऑफ कोल का नीचे गिरता है, कुछ आप साउंड सुने हो? ऑब्वियसली आप ये ट्राई किए हो, और अगर आप इसको ट्राई नहीं किए तो यू कैन ट्राई इट नाउ ऑल्सो। सो अगर आप आयरन का चीज़ को नीचे गिरता है तो देखना एक साउंड आता है। मेटल कॉइन भी, वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। बट अगर कोल अगर नीचे गिरता है, कोयला, तो वो क्या करेगा, फट से टूट जाएगा, है ना। कोल का ज़्यादा साउंड नहीं होता है ना। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज। नाउ हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? टेम्पल्स में क्या आपने वुडन बेल्स देखे हैं? ऑब्वियसली नॉट। वुडन बेल्स कैसे होंगे? सो कैन यू गिव अ रीजन? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो चीज़ें मेटल्स के बने होते हैं ना, देखना वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे अगर उसमें हम लोग मीन्स हार्डली बीट करते हैं, तो अगर उसको नीचे गिराते हैं, स्ट्रक करते हैं हम लोग उसके ऊपर, तो देखना वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसके द्वारा भी आप पहचान सकते हो कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। कोल को आप फेंक के देखो, कुछ साउंड नहीं होगा। उसी समय अगर आप एक आयरन वाला चीज़ को फेंकते हो तो साउंड होगा, ज़ोर से साउंड होता है ना। तो इस तरह ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें कि आप जान सकते हो कि मीन्स कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है थ्रू द साउंड के हिसाब से भी हम लोग जान सकते हैं। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? सी, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके पास 2 बॉक्स है ना, एक का वुड से बना है और एक मेटल से बना है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका आँख में कपड़ा दिया गया है और आपको बताना है कि कौन वाला जो बॉक्स है वो मेटल है, और आपको उसको बीट करके, स्ट्राइक करके बताना है कि कौन वाला बॉक्स मेटल का बना है। तो आप कैसे बताओगे? ऑब्वियसली जब आप इसको बीट करोगे तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बट अगर आप ये मेटल वाला बॉक्स को बीट करोगे तो ज़ोर से साउंड होता है ना। ये सब ने आप सब इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, है ना। सो ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये वाला मेटल, ये जो बॉक्स बी है, ये बॉक्स बी आ गया मेटल का, है ना, बिकॉज ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मेटल्स, ये प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है सोनरस। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड सेड टू बी सोनरस, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग जान सकते हैं कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, ठीक है। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। मेटल्स को छोड़ के और कोई भी मटेरियल्स सोनरस नहीं होते। क्लियर? आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं। लश्यरस मीन सी, मेटल शाइनी होते हैं ना। कोल का क्या अपीयरेंस है? कोल एकदम डल दिखता है, बट अगर आप मेटल्स देखोगे, आयरन वगैरह को, एल्यूमिनियम वगैरह, सो दे आर लश्यरस। लश्यरस इज नथिंग बट शाइनी, है ना। और मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो जितना सब देखे, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? दिस मीन्स दैट वी कैन गेट द रियल सब्सटेंस, है ना। वी कैन गेट द रियल सब्सटेंस। जब हम लोग आयरन को बीट करके शीट में चेंज किए तो वो शीट भी तो आयरन का है ना, वो शीट तो कोल का नहीं बन गया। आयरन को जब हम लोग शीट में चेंज किए तो वो शीट भी तो आयरन का ही बना है ना, वो शीट तो कोल में चेंज नहीं हो गया। तो दिस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? सो द मटेरियल्स विच जनरली पोजेसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। जो चीज़ें में ये सारे प्रॉपर्टी दिखेंगे ना, सिंपली आप क्लियर हो जाने कि वो सारी चीज़ें मेटल्स है, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. जो कोल और सल्फर जो है, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं,
है ना, और डल, इनका इतना शाइनी सरफेस नहीं होता है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। अगर आप इसको हैमर से टैप करोगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, है ना। दे आर नॉट सोनरस, ये लोग सोनरस भी नहीं होते, मीन्स ये लोग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये लोग पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है। सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स, जो कि ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो कि सॉफ्ट होते हैं, जो कि डल इन अपीयरेंस होते हैं, हीट पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोनरस नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। क्लियर? द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। सी, साइंस में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। हम लोग अभी पढ़े कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना, बट कुछ मेटल्स है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये भी दो मेटल्स हैं, बट ये दो मेटल जो है ना ये सॉफ्ट है और इसको हम लोग नाइफ में कट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है ना, कि ये जो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसा मेटल है जो कि सॉफ्ट है। और हम लोग अभी देखिए कि जो मेटल्स होते हैं ना वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट यहाँ पर और एक एक्सेप्शन आ गया कि मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी भी एक मेटल है जो कि थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है। वो प्लैनेट वाला मर्क्यूरी नहीं, जो थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है मर्क्यूरी, वो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में प्रेजेंट होता है। सो दीज टू आर द एक्सेप्शन। ठीक है, साइंस में हमेशा एक्सेप्शन होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि मेटल्स हार्ड होते हैं और अभी देखें कि सोडियम और पोटेशियम ये भी मेटल्स है बट ये सॉफ्ट है। ठीक है, सो देयर आर एक्सेप्शंस। So this is all about physical properties of metals and non-metals. I hope that this part is clear to you. In the next video we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. ठीक है, अगर आपको ये explanation समझ में आया है then please share to your friends, like this video, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe it for the new notifications. Okay, thank you so much students for watching this video.